हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग जिलेट का जो एसी फंडामेंटल वाला पोर्शन है वो आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये एसी फंडामेंटल में क्या क्या है देखो, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ओके, ये जो आरएमएस वैल्यू, कैसे हम लोग एसी फंडामेंटल्स को, एसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब उसमें है। तो ये सब चीज़ के बारे में जो एक ट्यूटोरियल है, एक वीडियो है, वो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, वो तुम लोग जाके एक बार देख लो। आज इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू प्रॉब्लम, कि जैसे जिस तरह का प्रॉब्लम जिलेट में आता है उस तरह का प्रॉब्लम हम लोग इस वीडियो में आज लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि थ्योरी हम लोग फिर से नहीं करेंगे क्योंकि वो है ऑलरेडी, तो वो जाके एक बार देख लो, क्योंकि वही चीज़ फिर से करके टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी टाइम में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम लिख के रखे हैं, दो एमसीक्यू, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखो क्या है, एन एसी करेंट गिवन बाई I equals to 14.14 sin omega t plus pi by 6 has an RMS value of dash ampere. Okay, that means ये करंट का एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो करंट का RMS वैल्यू हम लोग को निकालना है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, एक करंट का, ये कोई भी एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म क्या होता है, मान लो करंट का, सो करंट इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5 और माइनस 5 वट एवर। ओके, जहाँ पे ये दैट वन इज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है ये है नेचर ऑफ दिस कर्व, और ये जो है ये फेज एंगल है, फेज एंगल, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और ये जो है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी है, और दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट? तो ये एक जनरल फॉर्म है किसी भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का, ठीक है? तो यहां से हम लोग को क्या निकालना है, देखो आरएमएस वैल्यू निकालना है, आरएमएस वैल्यू। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, है कि नहीं, जानते हैं? तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सो आई आरएमएस क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 14.14, क्योंकि ये जो अगर ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, इससे ये जो इक्वेशन है हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये आई एम और आई मैक्स क्या होगा, ये वाला पोर्शन 14.14 डिवाइडेड बाई √2, तो जो आएगा वही है आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट। ओके, तो क्या आता है देखो, (14.14 डिवाइडेड बाई √2) दैट इज 9.99। यहाँ पे क्या आ रहा है, 9.999। ओके, तो ये किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, दैट इज 10। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, मैं यहाँ पे रेडिंग से कर रहा हूँ, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, 10। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट वेवफॉर्म इज 10। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हम लोग किए? मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग एक जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वहां से उससे ये जो इक्वेशन है इसको हम लोगों ने कंपेयर किए हैं, और कंपेयर करके हम लोग जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो यहां से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिए हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 दैट इज आरएमएस वैल्यू। क्लियर? तो अगर हम लोग यहां से फेज एंगल निकालना चाहते हैं तो फेज एंगल क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आ भी सकता है, सो फेज एंगल इक्वल्स टू पाई बाई 6। ओके, दैट मीन्स पाई का वैल्यू क्या है, 180 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर, इजिली 30 डिग्री। सो यहां से हम लोग फेज एंगल भी निकाल सकते हैं। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो ये सेकेंड प्रॉब्लम, ये तो फेज एंगल वाला जो देखो यहाँ पे जो मैंने फेज एंगल वाला पोर्शन बताया है ये यहाँ पे काम में आएगा। देखो
तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, इफ E1 इक्वल्स टू A sin ओमेगा टी एंड E2 इक्वल्स टू B sin ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पे दो साइनोसॉइडल इक्वेशन है, एक है E1 एंड अदर वन इज E2। ओके, सो दो साइनोसॉइडल इक्वेशन है, दो साइनोसॉइडल इक्वेशन का इक्वेशन क्या है, A sin ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है B sin ओमेगा टी माइनस 5 है। क्वेश्चन क्या है देन, देखो क्वेश्चन एक एक करके जो ऑप्शन है वो देखो, E1 lags E2 by 5, E2 lags E1 by 5, E2 leads E1 by 5, E1 is in phase with E2। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे दो जो इक्वेशन है ये कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है, ये हम लोग को निकालना है। क्लियर? तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो ये जो देखो E1 इक्वल्स टू A sin ओमेगा टी एंड E2 इक्वल्स टू B sin ओमेगा टी माइनस 5। ओके, तो ये जो पोर्शन है दैट इज फेज एंगल। ओके, तो दैट मीन्स ये E1 और E2 के बीच में एक फेज एंगल है दैट इज 5, मतलब उस दोनों में जो फर्क है फेज का दैट इज 5, बट कौन आगे है और कौन पीछे है ये हम लोग को निकालना है। देखो E1 इक्वल्स टू A sin ओमेगा टी, दैट मीन्स इसका जो अगर कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि अगर ओमेगा टी 0 दैट मीन्स E1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से शुरू होगा, राइट। और अगर ओमेगा टी का वैल्यू 0 हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो B sin ऑफ माइनस 5, दैट मीन्स माइनस B sin ओमेगा टी और sin 5। ओके, माइनस B sin 5। तो ये जो इक्वेशन है E2 वाला इक्वेशन, ये 0 कब आएगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू 5 होगा। दैट मीन्स यहाँ से शुरू हुआ है 0, तो आगे जाके किसी एक पॉइंट में यहाँ पे 5 हुआ है, तो इस 5 से ये जो E2 का कर्व है ये शुरू होगा। दिस वन इज E1 एंड दिस वन इज E2। ओके, तो देखो E2 थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है E1 से, दैट मीन्स E2 क्या है, लैग कर रहा है, किससे, E1 से लैग कर रहा है। समझ में आया? ये दो इक्वेशंस जो है इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि E2 पीछे है, E1 आगे है। तो ये कौन सा जो ऑप्शन है वो मैच करेगा, देखो E1 lags E2 by 5, दैट मीन्स E1 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है E2 से by 5 एंगल, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, E2 lags E1 by 5, दैट मीन्स E2 क्या है, लैग कर रहा है, पीछे है E1 से, कितना एंगल पीछे है, 5, मैच कर रहा है, सो दैट विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? मैं यहाँ पे ये रेड इंक से कर रहा हूं, दैट विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे देखो क्या है, E2 लीड्स E1 by 5, दैट मीन्स E2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे है E1 से by 5, दैट इज नॉट करेक्ट। एंड E1 इज इन फेज विथ E2, दैट मीन्स E1 और E2 के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, पर यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि फेज डिफरेंस है, सो ये भी इनकरेक्ट है। So right answer will be this, that is E2 lags E1 by 5। ओके, सो ये जो साइनोसॉइडल क्वांटिटी का जो इक्वेशन है, इससे इसका जो फॉर्म है इसको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद रखोगे तो किसी भी प्रॉब्लम तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया दो प्रॉब्लम, और हम लोग फिर से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एसी फंडामेंटल के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। ओके, सो चलो बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो यहाँ पे हम लोग फिर से 3 प्रॉब्लम लिख के रखे हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, दैट मीन्स जो 3 नंबर प्रॉब्लम है, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल AC करंट इज इक्वल्स टू इट्स वैल्यू एट एन एंगल ऑफ डैश डिग्री। इसका मतलब समझो, मतलब एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी का RMS वैल्यू उस साइनोसॉइडल क्वांटिटी का किस एंगल की वैल्यू से इक्वल है। ठीक है, समझ रहे हो? तो RMS वैल्यू का हम लोग जो इक्वेशन है वो क्या जानते हैं, RMS इक्वल्स टू मैक्स बाई √2। ओके, तो मान लो एक इक्वेशन है करंट का I max sin ओमेगा टी। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है इसमें ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो RMS वैल्यू मतलब ये इक्वेशन लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, I max पहले से है, इनटू 1/√2 हम लोग को लाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये 1/√2 साइन किस एंगल पे आता है, साइन
क्या एंगल पे 1/√2 साइन का वैल्यू है 1/√2 45 डिग्री एंगल पे, तो साइन 45 इज 1/√2। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओमेगा टी की जगह में या फाई है थीटा है व्हाटएवर, इस जगह में हम लोग 45 डिग्री एंगल पुट करेंगे तो क्या आएगा आई मैक्स बाई √2, दैट इज नथिंग बट द आरएमएस वैल्यू। तो 45 डिग्री एंगल में ये इक्वेशन का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द आरएमएस वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा 45 डिग्री। समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी का आरएमएस वैल्यू उस साइनोसॉइडल क्वांटिटी का किस एंगल की वैल्यू से इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम बाई √2, ये हम लोग को पता है। और फिर से हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि एक मान लो कि एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी करंट है दैट इज Im sin ओमेगा टी। क्लियर? तो यहाँ पे Im पहले से है, हम लोग को क्या लाना पड़ेगा 1/√2 लाना पड़ेगा, तो इस आरएमएस वैल्यू से इक्वल होगा, है कि नहीं? तो 1/√2 दैट मीन्स साइन 45 डिग्री दैट इज 1/√2। क्लियर? सो साइन 45 इज 1/2, तो किस एंगल पे आया 45 डिग्री एंगल पे आया। सो 45 डिग्री एंगल में किसी भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट द आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट साइनोसॉइडल क्वांटिटी। क्लियर? तो पहला प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, दैट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे टू साइनोसॉइडल करंट्स आर गिवन बाय द इक्वेशंस I1 इक्वल्स टू 10 sin ओमेगा टी प्लस π/3 एंड I2 equals to 15 sin omega t minus π/4. Okay, the phase difference between them is dash degree. तो यहाँ पे पहले समझो कि दोनों करंट का फेज क्या है। पहला जो करंट है फेज ऑफ I1 क्या है π/3, दैट मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स क्या है 60 डिग्री। और फेज ऑफ I2 क्या है π/4, दैट मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो दैट इज 45 डिग्री। क्लियर? और एक चीज हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का पिक्टोरियल व्यू क्या है, उसका पोजीशन क्या है ग्राफ में। तो पोजीशन समझो पहले। देखो I1 जो है, I1 किस एंगल पे 0 होगा π/3 एंगल पे 0 होगा, प्लस π/3। सॉरी, ये I1 जो है वो माइनस π/3 एंगल पे 0 होगा, क्योंकि ओमेगा टी अगर माइनस π/3 होगा तो ये क्या होगा माइनस π/3 प्लस π/3 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो माइनस π/3 मीन्स समवेयर इन दिस माइनस π/3। तो इस एंगल से दैट मीन्स इस पॉइंट से मान लो ये कर्व यहाँ से ऐसे शुरू हुआ है। I2 जो है वो क्या होगा प्लस π/4 पे 0 होगा, क्योंकि प्लस π/4 माइनस π/4 दैट इज इक्वल टू 0। सो π/4 प्लस π/4 इज नथिंग बट समवेयर इन दिस π/4। सो ये कर्व जो है ये इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो क्या है, इतना है कि नहीं? तो टोटल एंगल क्या है π/3 प्लस π/4। तो π/3 मीन्स 60 डिग्री एंड π/4 मीन्स 45 डिग्री। ओके, सो टोटल फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 60 प्लस 45 दैट इज 105। ओके, समझ में आया? तो ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन। तो इन दोनों जो साइनोसॉइडल क्वांटिटी है वो ग्राफ में किस पोजीशन में है वो अगर तुम लोग समझ जाओगे तो दोनों के बीच में जो फेजर डिफरेंस है वो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये जो है दैट इज E1 दैट इज E2, सॉरी यहाँ पे I1 होगा, व्हाट एवर इट मे बी I1, और यहाँ पे क्या होगा I2 होगा। ठीक है, सो I1 I2 तो दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस वो क्या है π/3 प्लस π/4 दैट इज 105 डिग्री। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, ए साइन वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डैश रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा,
ओमेगा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 2 पाई एफ, वेयर एफ इज अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट करो। सो हाँ 50 इंटू 2 दैट इज 100 इंटू पाई, तो 100 पाई क्या है, ये ऑप्शन। क्लियर? तो ऐसे छोटा छोटा प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है, तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर ये जो साइनोसोडल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन याद रखोगे और एक्सप्रेशन में किस चीज को क्या बोलते हैं वो याद रखोगे, तो हर एक प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। Clear? So that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. Those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।